हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो NCERT बिहार बोर्ड है संस्कृत का बुक प्यूसम, जिसका चैप्टर नंबर 4 1 2 3 हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है चत्वारो वेदा, यानी कि 4 वेद। ऐसा चैप्टर जो हमें प्राचीन संस्कृति सभ्यता के बारे में समझाता है, याद दिलाता है, ठीक है, कि हम उसे भूलें ना, उसे अपने जहन में याद करके रखें। वैसे चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ है, पहले हम जान लेते हैं चत्वारो वेद के परिचय के बारे में। तो आपको बता दें कि जो वेद है वो हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में हमें सिखाता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सभ्यता क्या होता है, संस्कृति क्या होता है, जैसे मानो भूल ही गई है, ठीक है। तो आजकल के लोगों को सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान, कोई संस्कार नहीं है। आजकल सब लोग इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पहले के जो लोग थे उन लोगों को अलग से वेद की पढ़ाई कराई जाती थी, ठीक है। जैसे हम लोग अब तो वेद अगर पढ़ाने के लिए कोई बोलेगा तो क्लास में कोई पढ़ाएगा ही नहीं, ये खुद ही टीचर को नहीं आएगा वेद, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वेद का एक छोटा सा पार्ट छाट कर एक चैप्टर में के रूप में दे दिया है, ताकि वेद के बारे में कुछ तो जानकारी हमारे पास हो। पहले वेद एक ग्रंथ होता था जिसकी पढ़ाई होती थी अलग से, लेकिन अब उतनी पढ़ाई नहीं हो सकती है और ना ही बच्चा पढ़ सकता है उतना। इसलिए वेद के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारियाँ बटोर के यहाँ पे डाल दिया गया है 9 क्लास में सिलेबस में, कि बच्चा वेद के बारे में कुछ तो जानकारी रखे, उसको ये ना लगे कि हम वेद जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि चत्वारो वेदा, यानी कि जो चैप्टर का नाम है उसी में लिखा हुआ है कि वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि वेदांग कितने होते हैं तो वहाँ पे हम 4 नहीं बताएंगे, वहाँ पे हम 6 बताएंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे वेद कहने में कितना अच्छा रहता है? 2, तो इसका उल्टा हम कर देंगे, मतलब दोगुना कर देंगे, 2 दूनी के 4। अगर कोई आपसे पूछे वेद कितना होता है तो ये 2 अक्षर का है, इसलिए हम करेंगे 2 दूनी के 4, वेद 4 होता है। अगर आपसे कोई पूछे वेदांग कितना होता है तो वेदांग कहने में भी आता है 3 अक्षर, तो उसका भी हम दोगुना कर देंगे, 3 दूनी के 6। यानी कि अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि वेद 2 अक्षर का है तो 2 दूनी के 4 होता है, और वेदांग 3 अक्षर का है तो 3 दूनी के 6 होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वेद मतलब सिंपल सा एक वेद हो गया, लेकिन वेदांग कहने का मतलब होता है कि वेद का अंग, ठीक है। वेदांग मतलब होता है वेद का अंग। वेद के कौन कौन से अंग हैं? तो 6 अंग हैं, और उस 6 अंग के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। पहले हम चलते हैं चैप्टर के परिचय के बारे में। लिखा हुआ है, भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद धारण करते हैं। यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है उसकी जो सांस्कृतिक निधि है, जो सांस्कृतिक खजाना है, उसमें जो वेद है वो प्रधान पद धारण करता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमः सन्ति। संसार के तमाम उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में से ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यानी कि संसार में ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें ये वेद जो है वो भी शामिल है, यानी कि ये भी संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। भारतीया सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरव अनुभवन्ति। जो भारतीय लोग हैं वो वेद से संबंधित होने के कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, यानी अपने आप को काफ़ी अच्छे महसूस करते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो वेद से संबंधित होना ही नहीं चाहते हैं। आजकल के लोग जो हैं वो सिर्फ मॉडर्न लाइफ से संबंधित होना चाहते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो वेद से संबंधित होने को अपने आप को शर्म महसूस मतलब करते हैं वेद से संबंधित होने का। लेकिन इसलिए चैप्टर दिया गया कि हम वेद की महत्व को जानें और उसके बारे में सीखें, कि जो प्राचीन काल के लोग थे, जो भारतीय लोग थे, वो अपने आप को वेद से संबंधित होने के कारण गौरवान्वित महसूस करते थे।
आगे लिखा हुआ है ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। अब वेद क्या है ये भी हम जान लेते हैं। हमने जाना चार होता है, क्या है ये भी तो जाने। ज्ञानस्य पर्याय, ज्ञान का पर्यायवाची ही वेद होता है, यानी कि जिसके पास ज्ञान है मान लीजिए उसके पास वेद की जानकारी है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है ज्ञान का पर्यायवाची क्या होता है, वेद होता है। अगर ज्ञान का पर्यायवाची हम वेद कह दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। शास्त्राणि वेद उदाहरणे स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। शास्त्र जो है उसमें वेद का उदाहरण देकर प्रतिपादित किया गया है, यानी कि अगर हम शास्त्र भी पढ़ने के लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी शास्त्र पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसमें भी वेद की जानकारी बहुत हमें अच्छी तरीके से सुलभ हो सकती है। प्रस्तुत पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूप मुखम च प्रतिपाद्यम दर्शितमस्ति। प्रस्तुत पाठ में हमें 4 वेदों के स्वरूप के बारे में जानना है, यानी कि प्रस्तुत पाठ में हमें 4 वेदों के बारे में जानकारी दी गई है। आइए हम परिचय तो हमने पढ़ लिया, इसका जो लिखा हुआ है कहानी वो भी थोड़ा देख लेते हैं। लिखा हुआ है अस्माकं प्राचीना संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति जो है वो वेदों में सुरक्षित है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है प्राचीन संस्कृति वो सिर्फ वेदों में ही देखने को मिलती है। आजकल संस्कृति हमारी कहाँ गई, सभ्यता कहाँ गया, वो तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। तो यही लिखा हुआ है कि हमारी प्राचीन संस्कृति जो है वो वेदों में ही सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्य वेदेषु उपलभ्यते। संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में ही हमें देखने को मिलता है। यानी आजकल जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, उनकी जानकारी किसको है, किसी को नहीं है, ठीक है। आजकल सिर्फ शुष्क ज्ञान चलता है, ऊपरी ज्ञान चलता है, बस एग्ज़ाम पास करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। यहीं पर लिखा हुआ है कि संसार के प्राचीनतम साहित्य, तमाम साहित्यों के बारे में जानकारी हमें वेद में पढ़ने को मिलेगा। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषय तत्कालिकम सर्व ज्ञानम वेद रूप धारयन्। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले जो ऋषि महर्षि थे वो ज्ञान को ही वेद कहे हैं, यानी कि उनके अनुसार, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले ऋषियों के अनुसार जो ज्ञान होता है उसी को वेद भी कहा गया है। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि कृत्यने आसन्। वस्तुतः यानी कि प्रायः अगर हम बोल दें कि वेद को जो है वो यज्ञ संचालन करने के लिए, यानी यज्ञ को पूरी तरह से चलाने के लिए एक वेद को, ठीक है, यज्ञ को चलाने के लिए एक वेद को 4 वेद में बांटा गया है, यानी एक ही वेद को 4 भाग में बांटा गया है यज्ञ को संचालन करने के लिए। लिखा हुआ है अतएव 4 वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता, और उसी टाइम से वेद की 4 वेद होने की परंपरा चलती है। तय च वेदा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सन्ति। और वे 4 वेद कौन कौन से हैं वे भी हम जान लेते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। हमने अभी तक जाना था कि वेद कितने होते हैं, तो 4। अब हमने उस चारों का नाम भी जान लिया। पहला ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद के नाम हैं। ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। दूसरा पैराग्राफ जो है उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद प्राचीन मंत्रान धारयति। जो ऋग्वेद पहला है ना उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऋग्वेद है वो प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है, और इसीलिए सबसे पुराने मंत्र ऋग्वेद में ही आते हैं। लिखा है कि अतएव इतिहासस्य विद्वंसतस्य महत्वम इतरा मन्यते। और इसीलिए जो इतिहासकार है, जो विद्वान लोग हैं, जो ऋषि महर्षि लोग हैं वो ऋग्वेद को काफ़ी अधिक मान्यता देते हैं। अयम वेदे 10 मंडलेषु विभक्ता। ये जो ऋग्वेद है वो 10 मंडल में बटा हुआ है। ऋग्वेद कितने मंडल में बटा हुआ है? 10 मंडल में बटा हुआ है। प्रति मंडलम, प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूपाणी च सूक्तानि बहुनि विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल में अलग अलग मंत्र, अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। ऋग्वेद 10 मंडल में बटा हुआ है और प्रत्येक मंडल में अलग अलग श्लोक और अलग अलग सूत्र दिए गए हैं। सूक्तानाम देवता ऋषया छंदसी च पृथक संति। ठीक है, श्लोक जो है वो देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए अलग अलग उसमें लिखे गए हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे
1028 सुक्तानी, यानी कि पूरे ऋग्वेद की अगर बात करें तो उसमें 1028 श्लोक है और 10,552 ऋच कहने का मतलब होता है मंत्र, यानी कि ऋग्वेद में टोटल 128 श्लोक है और 10,552 ये मंत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। ऋच एवं मंत्र अपि कथ्यते, अभी हमने आपको बताया कि जो ऋच है उसका मतलब मंत्र भी होता है। ऋग्वेदे देवनावार्थम मंत्र इति कर्मकांड प्रयोग। जो ऋग्वेद है उसमें जो मंत्र दिए गए हैं वो काफ़ी पुराने मंत्र हैं, काफ़ी प्राचीन मंत्र हैं, और वो जो मंत्र हैं वो देवताओं की आवाहन करने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि ये चैप्टर उनको भी समझ में आ जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, पहला हमने यजुर्वेद के बारे में तो जान लिया कि सबसे पुराना है और 1028 श्लोक है, 10,552 मंत्र है और 10 मंडल में बटा हुआ है। ठीक है, ये तो हम देख लिया। अब देखते हैं हमने दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है यजुर्वेद। दूसरा जो है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध। ऋग्वेद का तो भाग नहीं बटा है कि कितना भाग में बटा हुआ है, बस इतना लिखा है कि 10 मंडल में है। लेकिन यजुर्वेद के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारत प्रचलित। शुक्ल यजुर्वेद के बारे में एक और ख़ास विशेषता है कि ये उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत में कौन सा वेद प्रचलित है तो शुक्ल यजुर्वेद। सिर्फ यजुर्वेद नहीं कहेंगे, यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो उत्तर भारत में कौन सा प्रचलित है, शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है। तस्मिन् 44 अध्याय सन्ति, और शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। अध्यान्वेश के गद्य पद्य मंत्रा सन्ति, और जो इसमें 40 जो अध्याय हैं उसमें गद्य पद्य शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि कहानी, कविता, श्लोक सब कुछ उसमें है। पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तेषु मुख्य तो विविध कर्म संपदनाय विधयो दर्शिता, उसमें विभिन्न प्रकार के श्लोक मंत्र दिए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को संपन्न करने में काम आते हैं। यजुर्वेद अर्थ एवं वर्तते यज्ञवेद। अब आपसे कोई पूछ दे कि यज्ञवेद किसे कहते हैं तो आप वहाँ पे अटक जाइएगा। तो जो यजुर्वेद है ना उसी को हम यज्ञवेद के नाम से जानते हैं, यानी कि यजुर्वेद को एक और नाम से जान सकते हैं जिसका हम क्या बोल सकते हैं, यज्ञवेद। ठीक है, यज्ञ कराने के लिए इसका व्यापक प्रयोग होता है। आगे लिखा है प्रचलित शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्र संकलिता। अभी हमने जो शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बताया जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है, उसमें 1975 मंत्र है। उसमें कितना है, 1975 मंत्र है। ऋग्वेद में 1028 श्लोक है, 10,552 मंत्र है। और यहाँ पे हमने कहा कि सिर्फ यजुर्वेद नहीं बता रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद उसके भाग शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र दिए गए हैं। यज्ञवेद वेदस्य व्यापक प्रयोग। और हाँ, एक और बात जान लीजिए कि यजुर्वेद को यज्ञवेद हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वेद है, ठीक है, उसका प्रयोग यज्ञ के लिए ज़्यादातर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी यज्ञ होता है, यज्ञ कहीं भी होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। तो जितने भी उसमें श्लोक मंत्र जो भी पढ़े जाते हैं वो सारे यज्ञवेद से यानी कि यजुर्वेद से ही आते हैं, और इसलिए इसको यजुर्वेद को यज्ञवेद भी कहा गया है। हमने पहले जाना ऋग्वेद के बारे में जो सबसे पुराना है, दूसरा हमने जाना यजुर्वेद के बारे में, दूसरा है, तीसरा हम जानते हैं सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मक मंत्र संकलिता। अब आपको जो बता दें कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो कि गाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मंत्र लोग ऐसे पढ़ते हैं और कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसको गाते हैं, लोग लय में गाते हैं, स्वर में गाते हैं। तो ऋग्वेद बहुत पुराना वेद है और उसमें बहुत पुराने मंत्र हैं, जो कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिसको हम गा सकते हैं। ठीक है, तो वो गाने वाले जो मंत्र हैं ना ऋग्वेद के, उसको छाट के सामवेद में डाल दिया गया है। यानी कि ऋग्वेद में जो गाने वाले मंत्र थे उसको निकाल के उधर से और सामवेद में डाल दिया गया है, और इसलिए लिखा गया है कि सामवेद में ऋग्वेद का, यानी कि ऋग्वेद का ना था वो सब, तो सामवेद में ऋग्वेद की गयात्मक मंत्र को डाला गया है। यानी कि ऋग्वेद की गाए जाने वाली जो मंत्र थी उसको कहाँ डाला गया है, सामवेद में डाला गया है।
आगे लिख रहा है तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। और यहाँ पे जब यज्ञ होता है, जब समापन होता है, ठीक है, जब देवताओं की समाहूत किया जाता है, ये सब चीज़ें की जाती है, तो उस टाइम ये वेद की मंत्रों की प्रयोग किए जाते हैं। प्रसादनेन च गानेन भवति, और उस टाइम प्रसाद भी मिलता है और गाना की तरह गाया भी जाता है। अतएव सामवेदस्य गायक उद्गातर कथ्यते, और इसीलिए सामवेद को एक अलग से नाम दिया गया है, गायक की उद्गातर, गायकों की उद्गातर। और गायकों की उद्गातर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाना यहीं से शुरू किया गया है। मतलब हाँ, था तो ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वेद में तो गाया नहीं गया, ऋग्वेद में से निकाल दिया गया, ठीक है, ऋग्वेद में से निकाल के सामवेद में डाल दिया गया। तो अब तो ये ऋग्वेद का नहीं रहा, अब तो ये सामवेद का हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि सामवेद गायकों की उद्गातर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गायकों की उद्गातर किसे कहते हैं, तो सामवेद को, क्योंकि इसी में गाए जाने वाले मंत्र रखे गए हैं। भारतीय संगीत सामवेदादेव प्रारंभते, और हाँ, गाए जाने वाले मंत्र जो इसमें रखे गए हैं, इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि जो भारतीय संगीत जो है वो सामवेद से ही निकली हुई है। यानी कि भारतीय संगीतों का जो प्रारंभ है वो सामवेद से ही हुआ है, क्योंकि यहीं से गाने की स्टार्टिंग की गई है। सामवेद 1875 मंत्र संकलित है। सामवेद में टोटल 1875 मंत्र है और सामवेदश पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक विभक्त। सामवेद भी दो भाग में बटा हुआ है, एक पूर्वार्चिक है और दूसरा उत्तरार्चिक है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने इतना ही बनाया है, और इसके आगे वाली जो है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मतलब जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, और समझ में अगर आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।